इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी स्वराज्य के लेखक कौन है? तो हिंदी स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। तो ये किसका है? ये है हंटर। क्वेश्चन नंबर 3, दलित विमर्श के संबंधी उपयुक्त कथन कौन से हैं? दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन जो है वो है, डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। फिर ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और उसके बाद दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। ये तीनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन है और उसका तर्क है, कारण है, असर्शन और रीजन। अभिकथन कहता है कि गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसीलिए उनकी भाषा में वही वैधकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईशा एवं परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों से भरी हुई है। रीजन है, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन की उनकी अनुभूति की थी। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सही अनुक्रम जो है 4, 5, 1, 2, 3, यानी कि सबसे पहले ब्रह्म समाज, उसके बाद प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर रामकृष्ण मिशन। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार, मतलब सही विचार कौन से हैं? इसमें सही विचार जो है, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी, ये सही बात है। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले, ये भी सही है। और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, ये तीनों बातें सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो जो कथन सही है वह है 1, 3 और 5, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे और सदल मिश्र ने कॉलेज से जोड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय ना मानकर उनके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? आंसर है रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? आंसर सन 1893। क्वेश्चन नंबर 10, राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन कौन से हैं? तो जो उपयुक्त कथन है वो है, वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे, वे स्थायी धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे और वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्म अनुयायी बने रहे। क्वेश्चन नंबर 11, राम कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया? आंसर राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी? आंसर बारडोली। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? तो आंसर है, मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे ना बने रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। एक तो ये कहा था उन्होंने। समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है और समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो ये सारे विचार विवेकानंद के हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में पहले देश का धन, ये किसका है? देश का धन जो है राधा मोहन गोकुल का है। गुलामगिरी मतलब ये उनके सिद्धांत है। देश का धन मतलब जो जनता है देश का धन है, वो राधा मोहन गोकुल का है। गुलामगिरी का सिद्धांत ज्योतिबा फूले। स्त्री पुरुष तुलना ये की थी ताराबाई शिंदे ने। गीता रहस्य ये बताया था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें 5, 1, 2, 4, 3, यानी सबसे पहले ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष आता है, फिर आर्य समाज का स्थापना वर्ष आता है, उसके बाद आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष, फिर विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन और उसके बाद गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? तो मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का जो समय है वो है 1870 से 1937 ईस्वी, यानी कि 1870 से 1937 तक का। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं? तो उनके जो उपयुक्त कथन है वो है, हिंदी स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई, इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है और इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 और 2 को मिलाइए। पहले हैं विचारक, फिर सिद्धांत। विचारक हैं CDW ब्रे। इनका सिद्धांत कौन सा है? इनका सिद्धांत है बिंबवाद।
अल्बेयर कामू, इनका सिद्धांत अस्तित्ववाद। लियोतार, इनका सिद्धांत जो है उत्तर आधुनिकतावाद। कार्ल गुस्ताव जुंग, इनका सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद। क्वेश्चन नंबर 19, ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि में एकात्म में स्थापित किया जाए। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है क्या? उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति क्या मानी जाती है? एक, सांस्थानिक शैथिल्य और सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन मिले, और हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन हो, और साहित्य में विरचनावाद यानी कि विखंडनवाद की प्रतिष्ठा की जाए। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन क्या है? तो भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन जो है, नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। फिर भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 22, थियोसॉफ्टिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? तो उसकी पहली शाखा भारत में मद्रास में खुली थी, जो आज चेन्नई है।